नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में राजनीतिक संयोजन में हुए परिवर्तन के बाद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जहां एनडीए की तरफ सीटों के लिए मारामारी दिखाई दे सकती है, सीट समझौता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो वहीं पर इंडी गठबंधन के तरफ सीट समझौता अब आसान दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे में जब नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को छोड़ दिया है, जनता दल यूनाइटेड जब इंडी गठबंधन से बाहर हुई है, तो इंडी गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। 2019 के राजनीतिक संयोजन की अगर चर्चा करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रूप में दो बड़े दल और तीसरा जो दल था रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बाकी बची 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा यह एनडीए जो था, बिहार में से 40 में से 39 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने में सफल हुई थी। एकमात्र सीट जो हारी थी वो जनता दल यूनाइटेड थी, जो किशनगंज का क्षेत्र था। इस समय एनडीए की अगर चर्चा करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों धड़ा के अलावा भी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल भी इस गठबंधन का हिस्सा है। तो दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, जो 2019 में महागठबंधन के नाम से जाना जाता था, इस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल एक बड़े दल के रूप में है, तो कांग्रेस है इस दल में और लेफ्ट पार्टियां हैं। जबकि 2019 में इस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जीतनराम मांझी का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, मुकेश सहनी का विकासशील इंसान पार्टी और लेफ्ट फ्रंट 2019 में इस गठबंधन के साथ था। जहां एनडीए में सीट समझौते को लेकर के अड़चन बन सकती है। अगर लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े, जो अब 2 धड़ों में बंट चुका है, पारस गुट और चिराग गुट के में, ऐसे में अगर दोनों धड़ों को 6 सीटों पर समझौता करवा भी लिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के लिए भी सीट छोड़नी होगी। ऐसे में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को अपने हिस्से के सीटों में से इन दोनों दलों को सीट देनी होगी। जहां तक अगर बात करें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की, पिछले बार महागठबंधन में रहते हुए 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई थी। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को बिहार में एक मंत्र दिया है कि सीटें ज्यादा अर्जित करने की अपेक्षा सीट जीतने पर ध्यान दो। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को एक सीट दे सकती है। वो सीट गया लोकसभा क्षेत्र हो सकता है, जहां जीतनराम मांझी या तो स्वयं चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे संतोष सुमन। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बार एक ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, तब इनको 3 सीट मिली थी और 3 के 3 सीट जीतने में सफल हुए थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। लेकिन 2019 में महागठबंधन के साथ रहते हुए 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एक भी सीट चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में इस बार 2024 में उपेंद्र कुशवाहा को भी
एक से अधिक सीट मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है और वो सीट काराकाट की सीट हो सकती है जहां इस समय जेडीयू के सांसद हैं। काराकाट सीट जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को एक से अधिक सीट मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है और एनडीए में इसी प्रकार से सीट संयोजन की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ देखते हैं विपक्षी गठबंधन, जो बिहार में अब बहुत कमजोर हो चुका है नीतीश कुमार के साथ छोड़ने से। वहां पर राष्ट्रीय जनता दल, जो पिछले बार 19 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ी थी, इस बार 25 सीटों की दावेदारी कर सकती है और बाकी 15 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को मिल सकता है। जेडीयू के रहते हुए उस गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को 6 से 8 सीटें से ज्यादा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जेडीयू को उस गठबंधन से बाहर होने के बाद 10-12 सीटों की दावेदारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो लेफ्ट पार्टी भी 5-6 सीटों की दावेदारी करेगी। कुल मिलाकर के 15 से 18 सीटों के आसपास कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की दावेदारी बनती है। पिछली बार लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन के भी हिस्सा नहीं थी और न ही एनडीए का हिस्सा थी। लेफ्ट पार्टियों में शामिल सीपीआई माले को राष्ट्रीय जनता दल ने आरा लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया था। बाकी लेफ्ट पार्टियां दोनों गुटों से अलग होकर के 17 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ी थी और चुनाव परिणाम सिफर ही रहा था। इसको देखते हुए इस बार लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन में साथ रह करके चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई माले महागठबंधन के साथ रह करके चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी, जहां से 6 से 8 सीटों की दावेदारी उनकी बनती है। कांग्रेस भी जेडीयू के साथ छोड़ने के बाद 10 से 12 सीटों पर अपनी दावेदारी जता सकती है, लेकिन इस गठबंधन का अहम सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल है, जो कम से कम 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में इन दोनों ही गठबंधन में किस प्रकार से सीट संयोजन को एस्टैब्लिश किया जाता है। जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए में लगभग सीट संयोजन तय है कि बीजेपी और जेडीयू को अपने हिस्से से एक-एक सीटें छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को देनी होगी, तो बाकी 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों को समझाया जाएगा, जबकि अभी विपक्षी गठबंधन में सीट संयोजन ढूंढना बाकी है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।